प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सर, अभी अगर आप मुस्तदिक मलिक साहब का बयान देखें तो वो कह रहे हैं कि आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं, सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं। तो मरियम साहिबा के कमरे का जब दरवाज़ा तोड़ा गया, उनको उनके वालिद के सामने जब गिरफ़्तार किया गया, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो केसेस बने, आप समझते हैं कि वाकई हमने उनको कहा है कि उसी पे भी कमीशन बनाओ और फाइंड आउट करो कि किसने तोड़ा है। उसका जो तोड़ा गया तो वो कहते हैं सिंध में हुआ है, वो सिंध की हुकूमत उनके रिस्पॉन्सिबल है अगर आपके होटल में कुछ हो जाता है। दूसरी बात यह कि देखिए, एक मरियम पे एक केस बना होगा, हमारे हर एक पॉलिटिकल लीडर पे आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की जो वोमेन है उनकी तादाद उठा लें, उनको घरों से उठाया जाता है। कोई ऐसी वोमेन, ऐसी पार्लियामेंटेरियन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस भी 30-40 से कम पर्चे लगे हो, और ऐसा नहीं है जिसका नाम ACL पे ना हो, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके खिलाफ केस न किया हो। एज वी स्पीक, एज अपना हमारे एक MNA साहब अभी आए, उसको अभी भी रोका है उसको एयरपोर्ट पे। अच्छा, अमीर सुल्तान साहब MNA पार्लियामेंटेरियन है, हाई कोर्ट ने उसको बेल दी हुई है। एज वी स्पीक वो इसको एयरपोर्ट पे रोका गया। ऐसा होना नहीं होना चाहिए। आप बेहतरी की तरफ तब जाग सकते हैं जब आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं और अदालत के ऑर्डर को आप रिगार्ड और रिस्पेक्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन सर अब जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके जो रुकन है राना सनाउल्लाह साहब, उनके खिलाफ केस तो आपकी हुकूमत में बना ना। शहरियार आफरीदी साहब ने बैठ के प्रेस शहरियार अफरीदी साहब ने उनको मुखातिब करके कहा, असम्बली में कहा, असम्बली के फ्लोर पे कहा कि आपके खिलाफ केस ने किसने बताया, आप खुद आके बताएं। ये अभी ऐसे 2 हफ्ते पहले की बात। तो आप बताएं तो वो देखे, इनविजिबल फोर्सेस को अगर हमने ख़त्म करना है, थर्ड फोर्सेस को हमने ख़त्म करना है, तो मुज़ाकरात को हमने कामयाब बनाना। तो आपकी हुकूमत में इनविजिबल फोर्सेस का किरदार था? देखिए, वो इनविजिबल फोर्सेस का हर दौर में कोई ना कोई किरदार रहता है, लेकिन देखो, लेट्स पुट इट स्ट्रेट एंड टेक इट द राइट वे एंड रियलाइज कि हर तरफ से जिस तरीके से भी है एक वजन होना चाहिए, और वो मोटिव यही है कि रूल ऑफ लॉ हो, कानून की बालादस्ती हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, जमहूरियत हो। और उसमें इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप पॉलिटिकल डिसीजंस अपने लोगों को ज़ेर करने के लिए करें। आपको नहीं करना चाहिए। अदालतें फ्री हो, अदालतें फैसले करें, कानून साजी असम्बली करें, और कोर्ट हुकूमत वक्त जो है उनको इम्प्लीमेंट करें। सर, 2-3 मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास है, कुछ जजेस के नाम जो तजवीज़ किए गए हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक तासुर है कि इसमें कुछ नाम जो हैं वो साबिक जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनकी फैमिली में से कुछ लोग हैं, उनके नाम आपकी जानिब से भी तजवीज़ किए गए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग की जानिब से भी। क्या ये तासुर, ये तनकीद दुरुस्त है कि आप अपनों को शायद कोई आगे लाना चाहते हैं, नवाजना चाहते हैं? नहीं, देखो, हमने जो नाम दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी के 2 मेंबर है, एक मैं हूँ, एक अली ज़फ़र साहब है। अली ज़फ़र साहब का मैं जिस वक्त प्रोग्राम के लिए आ रहा था मैंने पता नहीं किया उसे कि कौन से नाम थे। हमने नाम दिए हैं, हमने जजेस के बच्चों को वगैरह को हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर लिस्ट में है भी, सपोज किसी का रिलेशन है, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं करता किसी बंदे को कि अगर उसका किसी जज के साथ रिलेशन है, वो भी ऑन देयर ओन जो है वो जज बन सकते। इस वक्त कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए जो बंदे आ जाए, यही तो एक रिजर्वेशन है सबकी तरफ से। हैंड पिक जजेस ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं जज को बिठाऊं कि सिंपली बिकॉज ये मेरा रिलेटिव है, सिंपली बिकॉज ये मेरा फेवर करेगा, ये मेरे साथ एफिलिएट रहा है तो मैं इसको बिठाता हूँ। जजेस को अपराइट होना चाहिए, ये आइन कहता है, और आइन के मुताबिक अपना पावर एक्सरसाइज करते हुए सही लोगों को हम नॉमिनेट करें। अभी जो है आज के दिन में आखिरी डेट थी वो नाम सबमिट करने के। अब जो लिस्ट है वो आई हैं, 17 जनवरी को होंगे, फिर 6 फरवरी को होंगे, फिर आगे मेरा ख्याल 1 फरवरी, ऐसे 2-3 डेटें आई। तो बाकी जज जो नाम तजवीज़ किए गए उन पर आपको कोई एतराज़ है या नहीं? देखो, मैं अगर हो गए तो मैं तो सारे इंटायर प्रोसेस पे मुझे एतराज़ है। अच्छा। और हमने बड़ी कोशिश की थी जुडिशल कमीशन में कि ये रूल्स पहले हों, और मैंने तो स्पेसिफिकली कहा था ये कि जी रूल्स आप बनाएं तो उसमें आप ये भी रखें कि कितनी वैकेंसी आप फिल करेंगे। अभी जिस तरह फॉर इंस्टेंस सिंध हाई कोर्ट से 12 जजेस की वैकेंसीज पे बात हो रही है, अगर 22 जजेस बनाएं तो फुल के फुल हाई कोर्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेगा। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के सारे जजेस अगर आप लोग जाएं, 3-4 जज रह जाएंगे, अदरवाइज 30 के स्ट्रेंथ के साथ आप चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर 4 जजेस आ जाए तो फुल स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अगर आ गए 10 जजेस और आ गए तो समझो वो ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ है, 60 की स्ट्रेंथ है, वो सारे ऐसे होने चाहिए। इस वक्त तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जजेस का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, और जजेस को जो आप हैंड पिक करके पैकिंग ऑफ द कोर्ट ना करें। सर, एक चीज़ ये बता दें, आखिरी सवाल, कि कौन से कवानीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि आपकी हुकूमत आई को तो उनको ख़त्म किया जाएगा जो मौजूदा हुकूमत ने किए हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम में मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस वक्त देखेंगे कि क्या आएगा, पहले वक्त तो आ जाने दें।
नहीं, ये जो आर्मी चीफ का टेन्योर है, इस हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इरादा रखते हैं एक बतौर सियासी जमात के आप इसमें तरमीम करेंगे? देखो, ये बड़ी सीरियस मैटर है और प्रिंसिपल उसूल है, इस पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो पार्टी ने लेना है। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो मैं अतराइज की करूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे किसी मैटर को सो फार कभी डिस्कस नहीं किया कि इसका हम क्या करेंगे। लेकिन एनीवे, एक लॉ बन जाता है तो वो उस वक्त तक लॉ बनता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड ना करे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो लॉ तो इन्फोर्स है। हाँ, लेकिन आपको तहफ़्फ़ुज़ात तो है ना इस पर? नहीं, देखो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो ये है कि किसी भी बंदे को वो नहीं होना चाहिए, तो एक अलग इशू है, लेकिन ये लाग रहे न रहे इस पे हमने कोई गौर फिक्र नहीं किया। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, चाहिए बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आइंदा हफ्ते जो इजलास होगा उसमें खान साहब के साथ मुशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन सा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमत के सामने पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।